गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ज्योग्राफी का टॉपिक, जिसमें है आंतरिक एवं बाह्य बल। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था महाद्वीपीय प्रवाह एवं प्लेट विवर्तनिकी, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आंतरिकी एवं बाह्य बल। इसमें पहला क्वेश्चन अपना है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उठने वाला बल अंतर्जात बल। अगला है, आंतरिक बल से उत्पन्न संचलन दो होते हैं, वह कौन से हैं? क्षैतिज संचलन, दूसरा है लंबवत संचलन। अगला है अंतर्जात बल के भाग। तो अंतर्जात बल के भाग है पटल विरूपणी संचलन, दूसरा है आकस्मिक संचलन। अब है आपकी पटल विरूपण के दो भाग। तो पटल विरूपण के दो भाग हैं महादेशीय संचलन, ये महाद्वीपों का निर्माण करते हैं। अगला है पर्वत निर्माणकारी संचलन, इनसे पर्वतों का निर्माण होता है। इसमें नोट दिया हुआ है, पटल विरूपण में पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाली लंबवत तथा क्षैतिज गतियों को सम्मिलित किया जाता है। भूपटल पर भू आकारों को जन्म देती है, यानी पटल पर भू आकारों को जन्म देती है, वह कौन सी शक्तियां होगी? आंतरिक शक्तियां। बाह्य शक्तियां पृथ्वी पर किसका निर्माण करती है? तो बाह्य शक्तियां पृथ्वी पर निर्माण करती है धरातलीय भू आकारों का। अगला है, प्लेट में गति का मुख्य कारण तापीय संवहन तरंग। अगला है, बाह्य स्थल रूपों का निर्माण बाह्य शक्तियों द्वारा होता है, वह कौन सी बाह्य शक्तियों का मिश्रित कार्य है? तो वह है हिमानी। अगला है, पृथ्वी की सतह पर कौन से बल कार्य करते हैं? तो पृथ्वी की सतह पर दो बल कार्य करते हैं, एक है आपका अंतर्जातीय बल, दूसरा है बहिर्जातीय बल। अगला है, अंतर्जात बलों की तीव्रता के आधार पर दो प्रकार। तो पहला है इसमें आकस्मिक बल, जो कि विनाशकारी घटनाओं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन, और दूसरा है दीर्घकालीन बल, यह है पटल विरूपण बल, लंबवत, क्षैतिज संचलन में आते हैं। इनसे केमरू महाद्वीप पर्वतों का निर्माण होता है। अगला है, महाद्वीप निर्माणकारी लंबवत संचलन में कितने प्रकार होते हैं? तो इसमें भी दो प्रकार होते हैं, पहला है ऊपरमुखी और दूसरा है अधोमुखी। अगला है, संपीड़न बल व तनाव बल किस संचलन के प्रकार हैं? तो ये है आपके पर्वत निर्माणकारी क्षैतिज संचलन के। नेक्स्ट है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न अंतर्जात बलों को क्षैतिज संचलन द्वारा धरातलीय चट्टानों में संपीड़न के कारण लहरों के रूप में पड़ने वाले मोड़ों को क्या कहते हैं? तो ऐसे मोड़ों को अपन कहते हैं वलन। अगला है, समनति वलन में दो भुजाओं की लंबाई व ढाल समान होती है, तो बताइए वह वलन कौन सा है
जिसकी दोनों भुजाओं की लंबाई व ढाल असमान है, तो वह आपकी कौन सी असमान से ही पता लग रहा है कि वह असममिति वलन है। अब है आपके वलन के प्रकार। तो वलन के प्रकार देखिए, एक तो आपका हो गया सममिति वलन, दूसरा है असममिति वलन, तीसरा है एक दिग्नत वलन और चौथा है सममित वलन, पांचवा है परिवलित और छठा है अधिवलन, सातवां है प्रतिवलन और आठवां है आपका पंखावलन। इसमें अगला है, जब दो चट्टानें एक दूसरे की ओर खिसकती है तो किस भ्रंश का निर्माण होता है। दो चट्टानें एक दूसरे की ओर खिसकती है तो किस प्रकार के भ्रंश का निर्माण होता है, तो वो है आपके व्युत्क्रमित भ्रंश का। अगला है, यूरोप की राइन घाटी किसका उदाहरण है। तो आपकी जो यूरोप की राइन घाटी है वह सोपान भ्रंश का उदाहरण है। अगला है, पश्चिमी घाट विंध्यन घाट क्षेत्र में लटकती घाटियां एवं जलप्रपात का विकास इस क्रिया का संबंध है। तो इस क्रिया का संबंध किससे है, व्युत्क्रमित भ्रंश से। अगला है, जब चट्टानों में दरार पड़ जाने के कारण उसके दोनों खंड विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं तो उसे कहते हैं सामान्य भ्रंश। आगे देखिए, जब समांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाता है तो उसे भ्रंश घाटी या द्रोणी कहते हैं, जिसका मुख्य उदाहरण है कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी, भारत में है आपके नर्मदा, ताप्ती, दामोदर नदियां आदि इसी का उदाहरण हैं। थैंक यू। नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा अनाच्छादन व अपक्षय।